Hello बच्चों, let's read out a question first. Let f of x be a differentiable function and f of alpha equals to f of beta equals to 0 हो जाए and alpha is less than to beta, then in the interval of alpha comma beta कौन सी स्टेटमेंट इन चारों में से करेक्ट होंगी वो हमें चूज करना है. सो बेसिकली क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा है और वो इक्वल्स टू 0 है जहाँ पर अल्फा लेस दैन टू बीटा है और ये किस इंटरवल में है, अल्फा कॉमा बीटा के इंटरवल. सो देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम इफ वी डू लेट एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी. सो देयर एग्जिस्ट सी सच अ पॉइंट इन द इंटरवल ए कॉमा बी जहाँ पर अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के इक्वल. ठीक है. सो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा. सो दिस इम्प्लाइज, सो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि लेट यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है वो कैसा है, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन है. ठीक है, कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है. और ये जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो किस इंटरवल में है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है इन ओपन इंटरवल ऑफ अल्फा कॉमा बीटा. सो अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम हम यहाँ पर सिंपली क्या बोल सकते हैं कि यदि एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा हो जो कि बेसिकली इक्वल्स टू 0 दे रखा है, सो बाय द रोल्स थ्योरम जो देयर एग्जिस्ट सच अ पॉइंट सी जहाँ पर एफ डैश ऑफ सी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल. एंड वी कैन आल्सो से दैट वेयर सी belongs to the open interval of alpha comma beta. So यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें ये अंडरस्टैंड होता है कि यदि f of x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स लूँ, सो इनका मल्टीप्लिकेशन भी किसकी इक्वल आएगा, 0 की इक्वल आएगा. एंड इट हैज़ एटलीस्ट वन रूट, इसके पास एटलीस्ट वन रूट होना चाहिए. क्यों, क्योंकि देयर एग्जिस्ट सच अ पॉइंट सी जो कि बिलोंग करता है इस इंटरवल को अल्फा कॉमा बीटा को. सो ऑब्वियस सी बात है इसके पास एक रूट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए. सो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं हैज़ एटलीस्ट वन रूट, हैज़ एटलीस्ट वन रूट. और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल्स थ्योरम से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.